बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी टेम्परेचर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 43 जो अरकान कौमी असम्बली है उनको भी डी नोटिफाई कर दिया। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे और फिर आज इनको डी नोटिफाई भी कर दिया गया और इन अरकान में सरदार ज़ुल्फ़िकार खान तुल्ला, जिनका ताल्लुक़ चकवाल से है, वो भी शामिल है। इसके साथ साथ गुज़श्ता रात अचानक सोशल मीडिया पर यह ख़बर वायरल हुई कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार करने ज़मान पार्क पहुँच रही है। भारत पुलिस तो बाद में पहुँची, उससे पहले कारकुनान बड़ी तादाद में ज़मान पार्क पहुँच गए और गुज़श्ता रात इमरान खान की गिरफ़्तारी तो नहीं हुई, लेकिन फवाद चौधरी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उनके भाई को भी एहतजाज करने पर उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। अब ये मामला तो अदालतों में चले गए हैं, लेकिन इसके बाद ख़बर यही आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का प्लान कर रही है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान या मुस्तक़बिल की हिकमत अमली इमरान खान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। सियासत में ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो गर्मा गर्मी है शायद माजी में इतनी नहीं थी। इस वक्त सियासी कशीदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ख़ास तौर पर जिस तरह निगरान हुकूमतें कायम हुई हैं तो उसके बाद तो इन मामलात में बड़ी तेज़ी आती जा रही है। इसके साथ साथ इलेक्शन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने KPK और पंजाब के गवर्नर को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। लेकिन साथ साथ मरदमशुमारी के हवाले से भी 1 अप्रैल से जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसका भी आगाज़ किया जा रहा है। अब ये समझ नहीं आ रही कि पहले मरदमशुमारी होगी या इलेक्शन होंगे। मरदमशुमारी अगर होती है तो फिर वक्त पर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं होगा। ये सारे मामला साथ साथ चल रहे हैं और सियासी जमातों में इस वक्त इलेक्शन को लेकर एक गहमा गहमी भारत ज़रूर है। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िक्र करें तो वहाँ ये हमें हलचल ज़्यादा नज़र आती है। पिंडी डिवीज़न का जो पार्लिमानी बोर्ड है उसका भी गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ। आमर कियानी ने इसकी सदारत की, जबकि चकवाल से साबिक़ सूबाई वज़ीर राजा यासर हमायूं सरफराज और ज़िला चकवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला चकवाल के सदर पीर वक़ार हुसैन करूली भी इस इजलास में शरीक हुए। जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक़ है तो यहाँ हमें कई ऐसी तब्दीलियाँ वो नज़र आ रही हैं, या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कई उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर हम PP21 की बात करें, जहाँ से यासर हमायूं सरफराज 2018 में वो इलेक्ट हुए, लेकिन यहाँ से चौधरी ज़मुर्द खान ऑफ लतीफ़ाल ने भी अब गुज़श्ता रोज़ एक ऐलान उनका सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आया कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। गो बाज़ाब्ता तौर पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वीडियो बयान में तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन लगता यही है कि वो ज़रा चेक करना चाह रहे हैं, वो अवामी रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं, वो सियासी जमात के जो कायदीन हैं उनका रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं। तो वो भी बहैसियत कैंडिडेट PP21 वो मैदान में उतर चुके हैं। इसके अलावा PP22 की अगर हम बात करें तो वहाँ मलक वसीम करामत उन्होंने भी नारा मस्ताना बुलंद किया हुआ है कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उसके साथ साथ तारक अफजल कालस, जिन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़े कम मार्जिन से वो इलेक्शन हारे, जबकि ज़ुल्फ़िकार डलवाल और पीर वक़ार हुसैन करूली ये भी मुतवक्को उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो नून में भी कुछ तो सिक्का बंद उम्मीदवार मौजूद है, यानी मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल NA 58 से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके साथ साथ PP21 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला चकवाल के सदर चौधरी हैदर सुल्तान अली वो सिक्का बंद उम्मीदवार मौजूद हैं और फिल वक्त नून लीग के प्लेटफार्म से उनके मुकाबले में कोई ऐसी ख्वाहिश नज़र भी नहीं आ रही कि इस नशिस्त पर कोई और भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन NA 58 पर कई और उम्मीदवार भी हरकत में हैं। जनरल रिटायर्ड हाफिज़ मसरूर अली, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ जब से सरदार गुलाम अब्बास मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं तो दोनों हलकों में उनका नाम लिया जाता है। हालांकि अदालती हुक्म के नतीजे में फ़िल वक्त तो वो नाअहल हैं, लेकिन यहाँ फ़ैसले
بدلتے کون سا دیر لگتی ہے الیکشن سے پہلے؟ یہ ممکن ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے بھی کوئی نیا معاملہ سامنے آ جائے۔ بہرحال صورتحال انتہائی دلچسپ ہے، نئے کینڈیڈیٹ میدان میں آ رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے اندر سے مختلف جو دھڑا بندیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ تو N58 یعنی چکوال کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم تلہ گنگ کی بات کریں تو وہاں پر بھی کئی ایسی تبدیلیاں وہ متوقع ہیں۔ اگر ہم تلہ گنگ کی بات کریں اور گزشتہ انتخابات کے حوالے سے پیپلز 24 سے حافظ عمار یاسر نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ اس سیٹ پر مونس الہی یا چودھری پرویز الہی وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یعنی صوبائی نشست پر چودھری فیملی سے کوئی بندہ انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ ان کا اگلا ٹارگٹ وزارت اعلیٰ پنجاب ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی نشست پر حصہ لیا جائے، اور اس میں تلہ گنگ کی جو نشست ہے وہ کافی محفوظ ہے، اس لیے یہاں سے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، جبکہ حافظ عمار یاسر وہ قومی اسمبلی کی نشست پر انتخابات لڑ سکتے ہیں آنے والے الیکشن میں۔ پاکستان مسلم لیگ کیو کے پلیٹ فارم سے وہ N59 سے کیو لیگ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ تبدیلیاں بہرحال آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر تلہ گنگ میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وہاں پر کیونکہ کولیشن گورنمنٹ رہی ہے کیو لیگ اور تحریک انصاف کی، اس لیے وہاں تحریک انصاف اس طرح پھل پھول نہیں سکی، اس طرح اس کے لیڈران وہ اور کارکنان وہ سامنے نہیں آ سکے، یا ان کو اپنا مستقبل اس حوالے سے روشن نظر نہیں آیا، کیونکہ کیو لیگ کا اگر اتحاد موجود ہے جیسا کہ اب بھی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ الیکشن میں بھی یہ دونوں سیاسی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی۔ اس لیے تلہ گنگ سے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، شاید ان میں وہ جوش اور وہ ولولہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ حال ہی میں سردار فیض چمن وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ نئی صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں، یا آنے والے دنوں میں ان کی سیاسی جو حکمت عملی ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ اب اصل معاملہ ہے انتخابات ہونے کا۔ سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہونے جا رہے، یہ آگے جا سکتے ہیں، اور صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہیں وہ الگ سے نہیں ہونے، جنرل الیکشن ہی ہونے ہیں، لیکن یہ 3 ماہ بعد نہیں بلکہ 6 یا 7 ماہ بعد یہ الیکشن ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کیا پیغام لے کر آتا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اس وقت انتخابی جو ماحول ہے وہ بن چکا ہے۔ عمران خان اپنے بیانیے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور نواز شریف اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں مریم نواز پاکستان آ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے نواز شریف کو بھی ان کو بھی پاکستان آنا پڑے گا۔ پھر دونوں بیانیوں کی جنگ ہوگی، دیکھتے ہیں عوام کس کا بیانیہ پسند کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔